खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया है। आज अदालत के सामने 4 पॉइंट बड़े अहम हैं। पहली तो बात है कि इमरान खान साहब को अगर सज़ा सुनाई थी तोशाखाना के केस में, उसमें नाअहली नहीं सुनाई गई और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है कि वो नाअहली सुना सके। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो नोटिफिकेशन 8 अगस्त को जारी किया गया कि जिसमें कहा गया कि इमरान खान साहब को सेक्शन 232 के तहत सज़ा सुनाई गई है, उसका इतलाक तो उस वक्त था ही नहीं। सज़ा जब सुनाई गई है उस वक्त तक सेक्शन 232 में तो तरमीम बाद में की गई है। इसी तरह जो कानून है कि मॉरल टर्पिट्यूड 63(1)H के तहत अदालत ने भी कहीं नहीं कहा और ना ही रिटर्निंग ऑफिसर ने कहीं कहा कि मॉरल टर्पिट्यूड इमरान खान साहब ने किया है, कमिट किया है। दूसरा अहम पॉइंट है सेकेंडर का, वो अदालत के सामने रख दिया कि बाकायदा 30 नवंबर को लिस्ट फाइनल हो गई थी और रात के अंधेरे में 15 दिसंबर को तब्दीलियां की गई और सिर्फ इमरान खान के हलके में तब्दीलियां की गई। बलोचिस्तान और बाकी जगहों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा से इलेक्शन में होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक हलके में तब्दीली करके इमरान खान साहब को बाहर रखने की कोशिश की गई है। ये बदनीति पर मबनी है। तीसरा बड़ा अहम है कि रिटर्निंग अफसर ने अपना ज़हनी इस्तेमाल नहीं किया और जो आर्गूमेंट्स हमने सारे दिए, बयान हल्फी दिया जो हमारा प्रपोजल है उसका कि वो हल्के का रहने वाला है, उसका बाकायदा वहाँ पर इंतखाबी निशान मौजूद है, मगर बदनीति के साथ रिटर्निंग अफसर ने वो भी तब्दीलियां कर दी। और कमाल की बात है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह केस लड़ रहा था कि जैसे वो एक सियासी जमात है। आज बाकी का आर्गूमेंट्स उनके पास, इलेक्शन कमीशन के पास कोई कहने के नहीं थे। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला कल आखिरी दिन है, आखिरी दिन है। इसी तरह मियाँ वाली का भी फैसला महफूज किया गया, वो भी फैसला आना चाहिए था इकट्ठा। कल हम उम्मीद करते हैं कि फैसला जो है वो हमारी फेवर में बनता है, आना चाहिए और हमें अदालतों में यकीन है कि वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक करेगी। बाकी जहाँ तक मसला है बल्ले के निशान का, वो बल्ले का निशान भी इंशाल्लाह हमारे साथ होगा, हमारे सामने होगा और इमरान खान साहब इलेक्शन भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इंशाल्लाह मियाँ वाली से भी लड़ेंगे। अच्छा नहीं, देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि जो अगर जज साहब छुट्टी पे भी चले गए हैं तो वो नया बेंच बनाना होगा हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ये नहीं है कि 5 मेंबर बेंच है, उसमें से 5 मेंबर में एक बेंच और भी ऐड हो सकती है और इस वक्त तमाम हाई कोर्ट के जजेस छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और हम आज मुतालबा करते हैं कि बाकी भी जो हमारे लोग रह गए हैं जो एपेलेट ट्राइब्यूनल से, उनके लिए भी ये बेंच जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूट किया जाए ताकि उनकी दरखास्तें समाअत हो सकें। नहीं, इसमें एक और चीज़ अभी केस के हवाले से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन हुई है और उसको अहल कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कन्विक्टेड है। और इमरान खान को एक मिस स्टेटमेंट पे जो कन्विक्शन दी गई है और वो मॉरल टर्पिट्यूड में फाल नहीं करती। मॉरल टर्पिट्यूड को सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़ेह कर चुका है कि वो कौन कौन से ऑफेंस जो है वो मॉरल टर्पिट्यूड में आते हैं। और खान साहब को जो कन्विक्शन है वो मिस स्टेटमेंट पे दी गई और मिस स्टेटमेंट मॉरल टर्पिट्यूड पे नहीं जाती। अब फैसला निज़ाम में इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि जो फैसला वो खान साहब की फेवर है। जहाँ तक बल्ले का निशान है मैं बता देता हूँ। देखिए एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, मैं फिर बताता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होते हैं और अभी आप सिर्फ बल्ले की बात कर रहे हैं। अगर हमें बल्ला नहीं मिलता तो हमें कोई भी इंतखाबी निशान नहीं देगी इलेक्शन कमीशन, हमारा बल्ले का निशान ही रहेगा। और सेक्शन 215 जिसके तहत बल्ले का निशान लिया वो इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। पेशावर हाई कोर्ट के पास कल सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ है और 13 तारीख से पहले इंशाल्लाह बल्ला हमारे पास होगा। यानी बतौर कैंडिडेट हम लड़ना चाहते हैं, हमारा वोटर बल्ले में इलेक्शन लड़ना चाहता है और पाकिस्तान की आबादी को सामने रखते हुए नाम पे वोट नहीं पड़ने हैं। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में अपने नाम से इलेक्शन ही लड़ने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात है, उसने इलेक्शन लड़ने और बल्ला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। उसके लिए हम हर पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बल्ले का निशान हमें मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।